अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये मैंने क्लास 10 फिज़िक्स यूनिट नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स से लिया है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम बोर्ड्स, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, उसमें लाजमी जो है किसी न किसी पार्ट में शामिल हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो है इनकी डेरिवेशन कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बात की जाए इस हवाले से कि पेपर में इंक्लूड होने के हवाले से तो क्लास 10 फिज़िक्स यूनिट नंबर 18 से ये लाजमी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो पेपर है वो उसकी लेंथ जो है अब काफ़ी जो है वो बढ़ चुकी है। इस हवाले से जो न्यूमेरिकल की कंट्रीब्यूशन होती है वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों में शामिल हो जाती है। तो इस हवाले से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट नंबर 18 को क्लास 10 फिज़िक्स से, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन जो प्रॉब्लम्स हैं यूनिट 18 के इनको मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूं और थॉरोली इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि सारी चीज़ें आपके सामने जो हैं वो आपको समझ आ जाएं और आप जब इसकी प्रैक्टिस करें तो आपके लिए कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूं कि चैनल पे ही रहना है, मेरी वीडियोस को ज़रा लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा चैनल को। तो मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करता हूँ यूनिट नंबर 18 का प्रॉब्लम 18.1 से, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा फीडबैक दे देता हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे, ताकि जब मैं आगे प्रोसीड करूँ 18.2 तो आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो और तमाम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में जो यूनिट 18 के हैं फिर आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो मैं भी यूनिट 18 के जो प्रॉब्लम है उसकी सबसे पहले 18.1 की हिंट से स्टार्ट करता हूँ। 18 चैप्टर की जो हिंट है मीन प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले वो क्या है, हमारे पास जो 18 चैप्टर के प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको कोई एक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। डेफिनेटली हाफ लाइफ का टॉपिक यूज़ किया जाएगा और उसमें जो है आपको एक एक्टिविटी बताई जाएगी जिसको हम रिप्रेजेंट ए नॉट से करेंगे। ये इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी हाफ लाइफ की एक्टिविटी आपको बताई जाएगी, जिस एलिमेंट का भी डीके बताया जाएगा उसको हम एन नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ए नॉट से कर रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में की पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम स्टार्ट किया जाए, टाइम रिप्रेजेंटेशन होगी हाफ लाइफ की, तो उसे हम टी उसकी जो है नीचे बेस में 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ लाइफ में टी 1/2 होगी, तो जो हाफ लाइफ में टी 1/2 होगा उसमें फिर जो एक्टिविटी होगी मीन जो एक्टिविटी प्रोवाइड की गई होगी वो A0/2 हो जाएगी। ये कैसे होगी ये फिर मैं आपको अभी साइड पे ही गाइड कर देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। सेकेंड हाफ लाइफ जो होगी उसमें टी 1/2 के स्टार्ट में कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। थर्ड में टाइम के लिहाज से, रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से जब हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड में 3 आ जाएगा, फोर्थ में 4 आ जाएगा। अब ये जो एक्टिविटी है ये फर्स्ट ऑफ ऑल A0/2 होगी, फिर A0/4 होगी, फिर A0/8 होगी, A0/16 होगी। मीन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो ये इसकी जो बेस में वैल्यू है ये भी बढ़ती जाएगी। ये बेस में वैल्यू कैसे बढ़ती जाएगी, इसमें हमारे पास 2 की पावर जो होती है वो t होती है, यानी कि 1/2 जो चल रहा है। A0 तो ऊपर है ना, ए की जगह 1 की जगह, तो 2 की पावर t होता है। 2 की पावर t से मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हाफ लाइफ आगे बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल 1 फर्स्ट हाफ लाइफ है तो 1/2 होगी, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होती है। अगर सेकंड हाफ लाइफ आएगी तो 2 की पावर 2 हो जाएगी तो वो 4 हो जाएगी। अगर थर्ड हाफ लाइफ आएगी 2 की पावर 3 होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हाफ लाइफ में फिर वो प्रोसीड होगी। तो ये स्टार्ट में मैंने आपको इसकी हिंट बताई कि जो एक्टिविटी है वो भी आगे प्रोसीड होगी टाइम ड्यूरेशन के साथ, और टाइम ड्यूरेशन को कैसे प्रोसीड करेंगे उसके शुरू में कोफिशिएंट लगा देंगे। जैसे फर्स्ट हाफ लाइफ है तो 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, और जो हमारी ओरिजिनल एक्टिविटी है वो ऐसे आगे प्रोसीड करेगी। तो अब मैं प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ ताकि प्रॉब्लम में फिर आपको बताऊँ कि ये चीज़ें कैसे इन्वॉल्व होंगी। अब प्रॉब्लम 18.1 जो है उसे प्रॉब्लम में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले उसकी रीडिंग कर देता हूँ आपको। द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16 जो है ये एटॉमिक नंबर इसका 7 है, 16 इसका मैस नंबर है, और ये आपको एक आइसोटॉप दिया हुआ है। 7.3 सेकंड उसकी हाफ लाइफ बताई गई है। आपको ये कहा गया है कि 29.9 सेकंड तक आपने उसको ऑब्जर्व करना है, मीन उसकी ड्यूरेशन को आगे लेके चलना है, हाफ लाइफ को आगे लेके चलना है ओरिजिनल एक्टिविटी के लिहाज से, ताकि जब 29.9 सेकंड जो है यहाँ तक आपको फीडबैक मिलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि ओरिजिनल जो एक्टिविटी है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल जो एक्टिविटी है उसमें कितना डिफरेंस आया। जैसे अभी मैंने आपको गाइड किया, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन में हम लेट करते हैं कि हमारी जो हाफ लाइफ है, ये जो आइसोटॉप नाइट्रोजन का हमें दिया वो T1/2 है। जैसे मैंने आपको गाइड किया था, ये हमें सपोज करना पड़ेगा। अगर वो 1/2 है सो इट्स मीन 1/2 में 7.3 सेकेंड हमें गिवन है, तो ये हम गिवन में सुपोजिशन में आ गया। तो अगर ये T1/2 है तो मैंने पहले भी आपको गाइड किया था कि हमारे पास एक्टिविटी A0 ही होगी, लेकिन जो बेसिकली हम उसको T1/2 के लिहाज से लेंगे वो A0/2 होगी। मीन जब हमारी T1/2 हमने कहा है, फॉर एग्जांपल इस इंग्लिश को भी मैं रीड आउट कर देता हूँ कि हाफ लाइफ T1/2 है, तो उस सूरत में एक्टिविटी A0/2 होगी। उस वक्त हमारे पास वैल्यू 7.3 सेकेंड होगी। सो इट्स मीन ओरिजिनल एक्टिविटी A0/2 है जो कि A0 थी, T1/2 में वो A0/2 हुई है। तो आगे अब इसको प्रोसीड करते हैं, क्योंकि 29.9 सेकेंड तक हमने पहुँचना है।
अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो डेफिनेटली मैंने आपको शुरू में गाइड किया था कि सेकेंड हाफ लाइफ के लिए शुरू में टाइम के लिए कोफिशेंट आ जाएगा, जो कि टाइम की वैल्यू से 7.3 से क्या होगा मल्टीप्लाई। वहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया क्योंकि हमारे पास कोई टारगेट मटेरियल नहीं था, टाइम रिक्वायर्ड नहीं था। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14.6 हो जाएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। और एक्टिविटी क्योंकि सेकेंड हाफ लाइफ है तो A0/4 हो जाएगी। उम्मीद है ये अब आप समझ गए होंगे कि A0/4 कैसे है। 2 की पावर चल रही है, फर्स्ट में 1, फिर सेकेंड में थर्ड, सेकेंड में सेकेंड आ जाएगी, फिर थर्ड में थर्ड आ जाएगी, नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगी। अब अगर हम थर्ड हाफ लाइफ की बात करें तो टाइम के शुरू में कोफिशिएंट थर्ड आ जाएगा, 7.3 सेकेंड जो है उससे ही 3 मल्टीप्लाई होगा, इस आंसर से नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो 21.9 सेकेंड, ये भी कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा। और A0/8 आ जाएगा क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। नेक्स्ट 4 हाफ लाइफ में जाएंगे, हमने 29 तक पहुंचना है। तो 4 हाफ लाइफ में जैसे जाएंगे उसके नियर एक आंसर आ जाएगा, मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 7.3 हो जाएगा। और 28.2 सेकेंड मीन नियर जो है वो हमें आंसर उसका मिल गया। और उस वक्त जो ओरिजिनल एक्टिविटी है वो A0/16 हो गई है क्योंकि 2 की पावर जो है वो 4 हो चुकी है। हाफ लाइफ टाइम ड्यूरेशन 4 हाफ लाइफ के मुताबिक। सो यहाँ पे ये जो A0/16 आया है ये हमें ये बताता है जो एक्टिविटी A0 थी उसमें जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है वो 1/16 का है। उसकी रीज़न क्या है या इस न्यूमेरिकल के आंसर तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, हमें खुद इन न्यूमेरिकल्स में आंसर गिवन होगा। ज़्यादातर न्यूमेरिकल हाफ लाइफ के जो है 29.9 सेकेंड टारगेट था जिसको हमने एक्टिविटी से स्टार्ट किया। जब हम 4 हाफ लाइफ में पहुँचे तो हमें ये पता चला कि A0 जो है वो 1/16 टाइम जो है वो उस लिहाज से चेंज हो रही है जो हमें गिवन थी। सो इट्स मीन यहाँ तक ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा कि A0/16 में 1/16 जो इसकी एक्टिविटी के लिहाज से जो डिफरेंस आया है वो हमें ये बताता है कि जो टाइम ड्यूरेशन इसका हाफ लाइफ का रिक्वायर्ड था तो इसमें 4 हाफ लाइफ इंक्लूड होंगी। उम्मीद है ये जो इसकी हमने 4 हाफ लाइफ की कन्वर्जन्स की हैं और मैंने आपको कन्वर्ट करके टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से ये हाफ लाइफ का टॉपिक समझाया यूनिट 18.1 प्रॉब्लम का, आपको समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमने हाफ लाइफ 4 पे जाके क्यों रोका है, क्योंकि वो नियर बाय आंसर आ चुका है। तो इन प्रॉब्लम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगले न्यूमेरिकल में मैं इनको कंटिन्यू करूँगा ताकि ये आपको समझ आते रहें। आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अगर स्कूल एग्ज़ाम या बोर्ड में ये आ जाए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें।